हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ गणित मंजरी का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या दिया गया है। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। हमें वही मेथड यूज करना है जो हमने इस प्रॉब्लम नंबर 6 में किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5 -1 बी -2 -5 एंड सी 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए हमें वही मेथड यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, और हमें ये बताना है कि जो ये पॉइंट्स हैं आर बी सी ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं या नहीं। Now plot both sets of points and check your answer। पहले तो हमें वही मेथड यूज करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ये बताने के लिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं या नहीं। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 के और जो क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और फिर हमें चेक करना है कि जो हमने दूसरा मेथड लगाया था वो सही था या नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर आर बी और सी, इनके पॉइंट्स दे दिए गए हैं -5 -1 -2 -5 4 -12। और अब हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एक जो स्ट्रेट लाइन है इसी के ऊपर लाई करते हैं, या इसमें से कोई पॉइंट्स ऐसा है कि वो यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। पहले हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो देखिए अगर ये एक ही लाइन पर लाई करते होंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि जो आर और सी के बीच की डिस्टेंस है आर सी इक्वल होगी आर बी और बी सी के। कैसे? अगर देखिए आर सी लिखे हम, आर और सी की जो डिस्टेंस है इनके बीच की, तो किसके बराबर होगी? आर बी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्लस बी सी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया है। तो आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी। पहले हम आर सी की लेंथ निकालेंगे आर और सी के बीच की, फिर आर और बी के बीच की लेंथ निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की लेंथ निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो आर और सी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो जो आर बी के बीच की डिस्टेंस आई है और बी सी के डिस्टेंस आई है उनके इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं होंगे। तो अब देख लेते हैं आर और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखिए ये हमारा x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2 कोऑर्डिनेट है। अब आरसी निकालिए। देखिए x2 की वैल्यू रखी है हमने 4 और x1 की वैल्यू कितनी रखी है हमने यहाँ पर -5। तो 4 -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12। -12 माइनस और y1 कितना है हमारा -1, तो माइनस और -1 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस हो जाता है। तो 4 और 5 हो गए हमारे 9 प्लस हो गए, तो 9 का स्क्वायर। और ये -12 है और ये माइनस और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 प्लस का है। और ये कितना है यहाँ पर -12 है और ये +1 हो जाएगा। तो 12 में से जब 1 गए तो बचेंगे 11 और वो बचेंगे माइनस के, क्योंकि ये माइनस के ज्यादा थे। -12 थे और यहाँ पर था +1, तो हमारा बच गया -11। अब -11 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 और 11 का स्क्वायर 121, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 202। इसका अंडर रूट लेने के बाद आएगा हमारा 14.21 यूनिट। जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारी आ गई 14.21 यूनिट। अब ये हमने आर और सी के बीच की तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे आर और बी के बीच की। अब जो ये आर और बी है, देखिए ये आर और ये बी, ये वाली जो ये आर और बी हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमें पता ही है कि ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है और ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है।
तो आर बी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 हमारा -2 है और x1 -1 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है हमारा -1 -5 और y1 है हमारा -1, तो -5 -1 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो -2 है और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया, तो प्लस के 5 में से -2 गई तो प्लस का 3 बच गया और 3 बच गया और स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर कर दिया। अब ये -5 है और ये माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये -5 और +1, तो -5 में से जब +1 जाएंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, -4 का स्क्वायर। अब 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब अंडर रूट आ गया 25, तो ये आ गई हमारी आरबी की जो लेंथ है वो आ गई 5 यूनिट। अब इसी तरह हमें किसकी निकालेंगे, जो बीसी है, बीसी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमने आर और सी के बीच की दूरी निकाल ली, आर और बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, ये लिख लिया हमने, बी को यहाँ पे लिख लिया -2 -5 और सी को लिख लिया 4 और -12। तो बी कितना था, x1 y1, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी सारी। बी सी फॉर्मूला लगे x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा यहाँ पर है 4 और -2, ठीक है। और y2 कितना है हमारा, y2 है -12 और -y1 है हमारा 5, तो -5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर -12 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, ये -12 और ये +5। जब -12 में से हमने +5 को माइनस किया तो हमारे -7 आ गया और -7 का स्क्वायर कर दिया हमने, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और -7 का स्क्वायर आ गया 49। तो ये कितना हो गया, 36 + 49, ये गया हमारा 85 और 85 का हमने अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट आया हमारा 9.22 यूनिट। अब आरसी, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा आरसी इक्वल टू आरबी प्लस बीसी, जो हमने सबसे पहले लिखा था ये वाला, आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी। अब इनकी क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो हम लिख देंगे। आर सी आई है हमारी 14.21 और आर बी 5 आ गई है और बी सी 9.22। तो हमने जब ऐड किया तो ये 14.21 आ रहा है और ये 14.22 आ रहा है। तो क्या हो गया, इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर द पॉइंट्स R1 B एंड C, R1 नहीं है ये R है, R कोमा आर बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इससे हमें क्या पता लगा, जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर नहीं है। अब हमें पता तो लग गया कि इस जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे एक लाइन पर नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन पॉइंट्स को हमें इनको प्लॉट करना है। ये देखिए, नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। तो जो ये पॉइंट्स हैं इनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर और फिर हमें अपने जो आंसर आया है उसको चेक करना है और जो क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट है उसको भी हमें प्लॉट करके देखना है। अब देखिए, अब हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, इस पर हमने ये बना लिया है एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हमें पॉइंट इसमें क्या करने हैं, आर बी और सी, इनको हमें प्लॉट करना है। अब आर हमारा पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, आर है हमारा -5 और -1, तो इसको हम प्लॉट करेंगे। देखिए -5 है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना चलना है हमारा, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस पर चलेंगे हम -5 और वाई पर चलेंगे -1। तो ये एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पर पहुंचा -5 और वाई पर -1 हमारा यहाँ पर है। तो ये पॉइंट्स हमारा आ गया R -5 और -1, एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हमें हमारा है B, देखिए ये वाला B है हमारा -2 और -5। अब -2 है तो हमें एक्स एक्सिस पर माइनस की तरफ इधर 2 चलना होगा और y पे हमारा -5 है तो y पे हमें 5, तो ये 2 था यहाँ पर और ये 5 था, तो हम आ गए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, ये हमने मार्क कर दिया B
-2 और -5। अब 2 पॉइंट्स हम प्लॉट कर चुके हैं, अब तीसरा पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा सी। अब सी में हमें कितना चलना है, सी है हमारा 4 और -12। देखिए अब सी कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस पर हमें 4 चलना है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये 4 आ गया, और वाई एक्सिस पर हमें चलना है -12, ये आ गया 12, और इसके आगे हमारा 4 कहाँ पर है, सॉरी ये पॉइंट्स आएगा हमारा यहाँ पर, हमने ये 5 फिल कर दिया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट सी 4 पर और 12 पर, ये हो गया हमारा 4 और -12, ये पॉइंट आया हमारा यहाँ पर सी। अब हम तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर चुके हैं, ये हमारा आर, ये बी और ये हमारा सी। अब हम इनको एक स्केल की सहायता से इनको मिलाकर देखेंगे। देखिए इसको मिलाएंगे और हम देखेंगे कि ये हमारा एक ही लाइन पर पड़ता है क्या। देखिए आर और बी तो हमारा सेम लाइन पर पड़ रहा है, लेकिन जो ये सी है, ये हमारी जो ये लाइन हमारी आ रही है, इस पर हमारा नहीं पड़ रहा है, ये हमारा अलग पड़ रहा है। और यही हमने अभी क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस थी वो इक्वल नहीं आई थी, तो ये क्या है, ये जो तीनों पॉइंट्स है एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये पॉइंट सी है ये लाइन से अलग है। तो जो हमने ब्लू से बनाया है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बनाया है। अब इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके भी हमें पॉइंट्स प्लॉट करनी है, तो अब पॉइंट क्वेश्चन 6 के प्लॉट करते हैं रेड पेन से, रेड वाला क्वेश्चन 6 के लिए, और ये जो ब्लू वाला है ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, m -3 -4 और a 0 0 एंड g 6 8। तो इनको भी हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, एक तो पॉइंट है हमारा a 0 0, आपको पता है a 0 0 तो ओरिजिन होता है, ये हमने प्लॉट कर लिया। फिर है हमारा m -3 -4। अब m -3 देखिए, -3 हम एक्स एक्सिस पर इधर -3 जाएंगे और y एक्सिस पर हमें जाना है -4, ऊपर नहीं जाना, प्लस होता तो ऊपर जाते, माइनस है तो नीचे आ रहे हैं, तो ये y एक्सिस पे हमारे कितना आ रहा है -4 और एक्स एक्सिस पे है -3, तो ये m पॉइंट हमने यहाँ पर क्या किया है, मार्क कर लिया है -3 और -4, ओरिजिन हम मार्क कर चुके हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा G68। अब G68 कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, 6 है, प्लस है तो इधर गए हम 6 पर गए, और 8 वाई एक्सिस पर 8 चलना होगा, 8 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया हमारा G। अब ये तीनों पॉइंट आ गए हमारे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला और ये वाला। अब इनको हम देख लेते हैं कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं या नहीं। इसको हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये देखिए ये हमने रखा है यहाँ पर स्केल, इस पॉइंट पर पहले वाले पर, इस पे, ये देखिए ये सारे जो हैं हमारे एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट है ये एक लाइन पर लाए करते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। हमने ग्राफ पेपर पर भी प्लॉट कर लिया और दूसरे मेथड से भी इसको चेक कर लिया। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।